तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। देवी और सज्जनों, जब सन्यासी कल आत्मदेव जब सन्यासी से मिलकर के जंगल से लौट कर के आए तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रियसी, हे धुंधली, पुत्र प्राप्ति के लिए संत ने मुझे एक फल दिया है और उसके कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षा अवधि स्त्री कुरियातेन पुत्रोत निर्मला। यदि तुम्हारी पत्नी सत्य, शौच, दया, दान, पुण्य करती रहेगी, वर्ष भर में शाम के समय एक समय भोजन करेगी, सत्य का आचरण करेगी, तो तुम्हारे यहाँ एक अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। जब धुंधली ने सुना तो वो बहुत जल्पिका तो थी, बहुत बकवाद करने वाले तो थी। उसने जैसे उस फल को पकड़ा तो उस समय उसकी बहन भी, धुंधली की छोटी बहन भी वहाँ आई थी। उसके कई पुत्र थे और उस समय वह गर्भवती थी। उसने सोचा, धुंधली ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। पेट बढ़ने से कहीं चोर आ गए तो जो धन बचा है वो भी चोर चुरा के ले जाएंगे, मैं दौड़ तो नहीं पाऊंगी। फिर पुत्र उत्पन्न करने में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो उसकी बहन ने उसको सलाह दिया कि मेरे कई पुत्र हैं, ऐसा करना, मेरे पास पैसों की कमी है और तेरे पास पुत्र की कमी है। 1 महीने का गर्भ मैंने धारण किया है और ज्योतिषों ने कहा कि तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करते हैं, कुछ सौदा कर लेते हैं। तू मुझे पैसा दे दे, समय आने पर मैं तुझे पुत्र प्रदान कर दूंगी। इधर समय आने पर देवी और सज्जनों 9 महीने के बाद उन्होंने क्या किया कि परीक्षा के लिए वो फल, सन्यासी ने जो फल दिया था वो गौ को दे दिया। तो उसके सारा शरीर तो मानव जैसे था, लेकिन कान जो थे गौ के समान थे, तो उसका नाम गोकर्ण पड़ा। ब्राह्मण को बुलाया गया। आत्मदेव ने कहा कि अगर मैं आत्मदेव हूं तो मेरा पुत्र ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा, नहीं, तुम्हारे इस घर में नहीं चलती, मेरी चलती है। मैं धुंधली हूं ना, तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। तो वो धुंधकारी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बड़े होने पर संतों का संग करता, जहाँ जहाँ कथा भागवत होता था वहाँ चला जाता। और कहते हैं कि वो धुंधकारी जो है उसको स्कूल भेज दिया। तो कभी वो 2 रुपये मांगता, कभी 5 रुपये मांगता, तो 2 की जगह माँ उसको 5 देती थी, 5 की जगह 10 देती थी। लेकिन यह नहीं सोचती थी कि वह कहाँ खर्च कर रहा है। लेकिन देवियों सज्जनों, वो 5 वैश्यों के चुंगल में फंस गया। 5 वैश्यों के साथ वह रमण करने लगा। तो मुझे एक उदाहरण याद आया कि एक सेठ का या एक दंपति का एक इकलौता पुत्र था। तो वो भी रोज कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया ऐसा मांगता था। पिता ने उसके माँ से कहा कि देखो, भोजन करके जाता है, ब्रेकफास्ट करके जाता है, दिन का लंच लेके जाता है, किताबें मैं लाता हूँ, तुम इसको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये क्यों देते हो? तो देवी और सज्जनों, एक दिन ऐसा आया कि पिता ने कहा कि तुझे 1 रुपये नहीं दूंगा, तू स्कूल मत जा, लेकिन तू 1 रुपये कमा के ला। देवी और सज्जनों, सुबह से शाम हो गई,
बड़ी मुश्किल से कोई 1 रुपये कमा के लाया। तो पहले पिता क्या करता था, जैसे पिता ने मना किया तो कभी चाची से 1 रुपये ले आता, कभी चाचा से, कभी मामा से, कभी मामी से, कभी पड़ोस से। तो उसका हाथ पकड़ करके वो 1 रुपये को कुएं में डाल देता था। तो उस समय बच्चा कुछ जवाब नहीं दिया बच्चे ने उस समय, जिस समय वो 1 रुपये डाला करता था। तो दूसरी बार जब वो कमा के लाया तो उसी कुएं के पास ले गया पिताजी उस बेटे को, और जैसे पिता ने उसका हाथ पकड़ा कुएं में डालने के लिए, जैसे वो डालने लगे तैसे वैसे ही बच्चे ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। कहा, पिताश्री, आज मुझे पता चला कि 1 रुपये की कीमत क्या होती है। 1 रुपया के लिए मैंने कितना पसीना बहाया। अब मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। तो देवी और सज्जनों, धुंधली इस बात को नहीं मानी। उसने कहा, इकलौता पुत्र है, 1 रुपया मांग रहा है तो मैं उसको 5 दूंगा, 5 मांगता है तो 10 रुपये दूंगा। इस तरह वो 5 भैंसों का एक तरफ से पति बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।